जब परीक्षित सत्ता में बैठे, सिंहासन में बैठे, राजा बने, उस समय उनकी आयु थी 36 वर्ष। 36 वर्ष की आयु में राजा बने और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। उनका विवाह भी हुआ और 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन करते हुए एक दिन, भागवत कथा में भी ये कथा आती है कि एक दिन राजा परीक्षित आखेट खेलने जंगल गए और उन जंगल में भटक गए। उनको बड़ी प्यास लगी और जब प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उन्होंने पुकारा, लेकिन ऋषि की समाधि असली थी, नकली समाधि थी नहीं और राजा को पहचानने में भूल हो गई। अच्छा, कौन असली है और कौन नकली है, इसको पहचानना बहुत आवश्यक होता है। यदि नकली के फेरे में पड़ गए तो सब कुछ खत्म। यदि हमने नकली को असली समझ लिया तो फिर सब गड़बड़, और यदि असली को नकली समझ लिया तो भी सब गड़बड़। रामचरितमानस में एक प्रताप भानु की कथा आती है। उन्होंने नकली संत को असली समझ लिया, और संत कौन थे? बोले उन्हीं का शत्रु था जिनको राजा प्रताप भानु ने पराजित किया था, और वो तो बदला लेने की प्रतीक्षा में था। बाद में राजा प्रताप भानु उन्हीं के फेरे में पड़ गए असली संत समझ के, और सब कुछ नष्ट हो गया। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं वही प्रताप भानु बाद में रावण बना। यहां भी राजा परीक्षित असली को नकली समझ बैठे और एक मरे हुए सर्प को देखा तो अपनी धनुष की कोटी से उठा करके राजा ऋषि के गले में लटका दिया और वहां से चले गए झल्लाते हुए। ये घटना, पूरी घटना वहां उनका एक शिष्य देख रहा था, और जब शिष्य देख रहा था तो दौड़ता दौड़ता हुआ गया और यमुना जी में स्नान करते हुए उनके बेटे गविजात, यहां पर नाम लिया है गविजात, गविजात से उसने कहा कि अभी अभी राजा परीक्षित आए हुए थे और आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। इतना तो सुनते ही गविजात क्रोध में कांपने लगा, तो तुरंत यमुना जी का जल हाथ में लिया और श्राप देते हुए कहता है, पितुः कंठे में एन विनिक्षिप्तो मृतो रगः तक्षकः सर्व सप्तरात्रेण तमदशेत पाप पुरुषम। जिसने अधर्म पूर्वक मेरे पिताजी का अपमान किया है और मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं 7वें दिन उसको तक्षक अपने विष से भस्मीभूत कर देगा। अब तो ऐसा श्राप दिया। बाद में उन ऋषि को पता चला और उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा और शिष्य को कहा कि जाओ राजा से सारी सूचना दे दो। राजा को सारी सूचना मिल गई। अब राजा बड़ा चिंतित हुआ और चिंतित होने के बाद अपने मंत्रियों को बुलाया। कौन? परीक्षित। वहां पर क्या हुआ था? भागवत जी में कथा आती कि महाराज परीक्षित जैसे ही सुनते हैं कि हमारी 7वें दिन मृत्यु है, तुरंत वहीं पर संन्यास हो हम, ऐसा कह करके संन्यास धारण कर लिया। सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहां चले गए? गंगा जी के किनारे। और वहां ऋषियों ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। यहां पर क्या आया? राजा बड़े चिंतित हो गए, मंत्रियों को बुलाया। देखो भैया, ऐसा मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन मेरी तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। फिर क्या करना चाहिए? बोले अपने बचने का उपाय कौन नहीं खोजता, मुझे भी उपाय खोजना चाहिए। होनहार तो होकर के रहता है, पर जब तक शरीर में बल है, जब तक जीवित है, तब तक तो उस होनहार को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? अरे बोले हम तो गृहस्थी हैं, हम तो राजा हैं। मुनि वृत्ति वाले भी
भोजन के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं? जिन्होंने संसार को त्याग दिया है वो भी अपनी शरीर रक्षा के लिए भोजन के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, दूसरे के घर जाते हैं, उनसे भिक्षा मांगते हैं। अच्छा, वो भिक्षा दे दे और ये कहते अरे मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, हाथ चलाने की क्या जरूरत? तो भोजन अपने आप मुख में नहीं जाएगा, भोजन करने के लिए भी परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो विरक्त मुनि है वो भी अपने शरीर को बचाने के लिए भिक्षा वृत्ति से भोजन करके करने का प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है। मैं तो राजा हूं, मुझे अपने जीवन की चिंता है, इसलिए मुझे भी प्रयत्न करना चाहिए। और प्रयत्न से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा परीक्षित कह रहे हैं। प्रयत्न करने से सफलता निश्चित मिलती है, और नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए कि हाँ दैव बड़ा प्रबल है, क्योंकि हमने परिश्रम किया और परिश्रम का फल नहीं मिला, इसलिए यहां दैव बड़ा प्रबल है। तो क्या परिश्रम करें? उन्होंने कहा समय कितना हो गया? हा? अच्छा ठीक है, जब निकट आने लगे तो फिर बता देना, क्योंकि कथा में कितना समय व्यतीत हो गया मुझे भान ही नहीं रहता। कथाएं ऐसी हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी। पर चलिए, परीक्षित ने उपाय कहा। परीक्षित एक कथा सुनाते हैं अपने मंत्रियों को, और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो, एक रुरु नाम के मुनि थे, वो जिससे प्रेम करते थे उसकी सर्प काटने से मौत हो गई विवाह के पहले। तो रुरु ने क्या किया? बोले अपना आधा उम्र संकल्प करके उस प्रेयसी को दे दिया, आधी आयु। जब आधी आयु प्रेयसी को मिल गई तो प्रेयसी पुनः जीवित हो गई, सर्प मृत्यु होने के बाद भी जीवित हो गई। मंत्रियों ने पूछा कैसे जीवित हो गई और ये रुरु है कौन? तो कह रहे हैं कि ये जो रुरु है भृगु ऋषि के बेटे हैं च्यवन मुनि। अरे वही च्यवन जिनसे च्यवनप्राश बना है, हाँ, उन्हीं से च्यवनप्राश बना ना। ये तो हास्य का विषय है। च्यवन मुनि कोई सुकन्या नाम की राजा सरियाती की बिटिया थी सुकन्या, उसने आंखें फोड़ दी थी, और बाद में ऐसी भगवत कृपा भई कि आंखें क्या, वो पूरे बूढ़े से युवा हो गए। और च्यवनप्राश वालों ने भी उनको देख करके च्यवनप्राश बना दिया। तो च्यवन मुनि के बेटे थे प्रमति, और प्रमति के बेटे हुए रुरु। एक दिन रुरु ने देखा कि एक कन्या जो ऋषि स्थूल केश के यहाँ है, उनकी बिटिया के रूप में, वह कन्या बहुत सुंदर है और इनके हृदय को चुरा लेने वाली है। तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं उसी कन्या से ब्याह करना चाहूंगा, इसलिए आप केन प्रकारेण यत्न करिए कि मेरा उससे विवाह हो जाए। और पिताजी प्रमति मुनि गए और स्थूल केश से उन्होंने वार्ता की, और आपस में वार्ता भई और दोनों लोग तैयार हो गए। ठीक भैया, अपन समधी बनेंगे। अब जब तैयार हो गए, बागदान हो गया, और एक दिन वह कन्या जिसका नाम था प्रमद बरा, वो प्रमद बरा किसी सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब सब लगे रोने। रुरु को पता चला, वो भी भागता भागता आया और अपनी प्रेषी को धरती में पड़ा देख करके वो भी विलाप करने लगा और कहने लगा कि दैव भी कितना कठोर है। बताओ, मेरा विवाह नहीं हुआ, और विवाह नहीं हुआ और विवाह के सुख मैं प्राप्त क्या करता, उसके पहले ही इस दैव ने मेरी प्रेषी को मार दिया। अहो दैवेन शरपोयम प्रेषितः परमाद्भुतम मम शर्म विघाताय दुख हेतुरयं किल किम करोमि वक्ष्यामि व्रता में प्राण वल्लभा। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं तो कहीं का नहीं रहा। मैंने जिसको अपने हृदय से अपनी पत्नी मान लिया था, वह आज मेरे सामने मृत्यु की सैया में पड़ी, मरी हुई पड़ी है। मैं क्या करूं, कैसे रक्षा करूं? बड़ा विलाप करने लगा, सोचने लगा मैं भी अपना प्राण दे देता हूं। फिर सोचा यदि मैं मर जाऊंगा तो इससे इसका क्या भला होगा, वो तो मर ही गई, मैं भी मर जाऊंगा, इससे उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फिर क्या करें? फिर विचार किया कि मुझे करना क्या चाहिए।
उसके मन में एक भाव आया और उसने तुरंत हाथ में जल लिया। गुरुवः पूजिता भक्त्या हुतम जप्तम तपः कृतम अधीता स्वखिला वेदा गायत्री संस्कृता यदि रविराराधितस्तेन संजीवतु मम प्रिया यदि जीवेन्न में कांता तजे प्राणान हम तथा। बोले ऐसे प्राण देने से कोई मतलब नहीं है। मैंने जीवन में अपने यदि गुरुओं की सेवा की है, देवताओं की आराधना की है, हवन किया है, जप किया है, तप किया है, समस्त वेदों का अध्ययन किया है और गायत्री का जप किया है निष्ठा पूर्वक, भगवती गायत्री की उपासना की है, तो इन सब के पुण्य बल से यह प्रमदबरा जीवित हो जाए। और यदि जीवित नहीं होगी तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा संकल्प किया और छोड़ दिया। जब संकल्प करके छोड़ दिया तो देवदूत आ गए और देवदूत कहने लगे प्रमदबरा रुरु, ये जो प्रमदबरा है इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, ये लौट के आने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कितने भी विलाप करने से अब लौट करके नहीं आएगी। फिर कैसे आएगी? उन्होंने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? यदि तुम अपनी आधी आयु इस कन्या को दे दो तो यह जीवित हो जाएगी। तब तो उसने संकल्प किया और तुरंत संकल्प करके छोड़ दिया कि मैं अपनी आधी आयु इस कन्या को देता हूं। अच्छा, कन्या के मूल पिताजी कौन हैं? बोले विश्वा बसु हैं, मेनका की बिटिया है। और स्थूल तो वह विश्वा भी वहां पहुंचे और जब देखे कि इस रुरु ने अपनी आधी आयु उसको दे दिया तो तुरंत वह धर्मराज के पास पहुंचे और उनसे कहा कि प्रमदबरा को पुनः जीवित कर दो, क्योंकि रुरु ने अपनी आयु प्रमदबरा को दान कर दिया, आधी आयु। अब जब धर्मराज को ऐसा कहा तो धर्मराज ने प्रमदबरा को पुनः जीवित कर दिया। ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित और कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु हो गई है, जब वह दोबारा जीवित हो सकती है यत्न करने से, तो हम तो अभी जीवित हैं, इसलिए अपने बचने का यत्न तो सबको करना चाहिए। क्या करें? बोले 7 कोटे का परकोटे का महल बनवाओ और उसके सबसे ऊपर अपन रहेंगे। सुरक्षा की सारा प्रबंध होना चाहिए, एक मक्खी तक अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था रखो, कोई अंदर प्रवेश ना हो। 7 दिन तक 7 महल, 7 मंजिल महल के महल में सबसे ऊपर टॉप फ्लोर में रह रहे थे। 7वें दिन, अच्छा क्या होता है जब पहली घटना जब घटती है और हाल ही की घटना हो तो व्यक्ति बड़ा सावधान होता है, और जब घटना धीरे 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 आगे बढ़ जावे तो व्यक्ति असावधान हो जाता है। होता ना यही? किसी ने कहा तुम चिंता नहीं करना, अगर मिलोगे तो काट डालेंगे यहीं पे चौराहे पे, तो व्यक्ति 2-4 दिन बड़ा सावधान होकर के जाता है। हाँ, कहा है कहीं काट दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, पर 2-4 दिन कोई कुछ ना बोले तो व्यक्ति फिर असावधान हो जाता है। छोड़ो, कह दिया होगा, काटे वाटेगा नहीं। तो राजा भी असावधान हो गए। आज 7वां दिन है और संध्या होने को आई है। इधर जो तक्षक था वह काटने के लिए आया। रास्ते में उसको एक कश्यप नाम का ब्राह्मण मिल गया। कश्यप नाम के ब्राह्मण को पता चला कि राजा को श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक काट देगा। उसके पास ऐसा मंत्र सिद्धि थी कि उसने सोचा कि मैं राजा को जीवित कर दूंगा, तक्षक जैसे ही काटेगा उसे मैं राजा को जीवित कर दूंगा, और जब राजा को जीवित करूंगा तो राजा मुझको बहुत सा धन दे देगा, तो हमारी व्यवस्था बढ़िया चलने लगेगी। रास्ते में उसको तक्षक से मुलाकात हो गई, कश्यप की। तक्षक ने पूछा भैया कौन हो? उसने बोला मैं कश्यप हूं। तक्षक ने पूछा कहाँ जा रहे हो भैया? बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले हमने भी राजा को सुना कि राजा को तक्षक काटने आएगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ रक्षा करने। बोले अरे मैं भी जा रहा हूँ राजा के ही पास, मेरा नाम कश्यप है, और मेरे अच्छा जिसके पास कोई सिद्धि हो तो जल्दी जल्दी बताने में लग जाता है। हाँ, मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि मैं
चाहे इसको सर्प काट ले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहूं तो उसे पुनः जीवित कर सकता हूं। तक्षक ने कहा, मैंने ऐसे बहुतों को सुना है, हाँ, ऐसे ही फेंकते रहते हैं। फेंकने वाले तो ऐसी ऐसी बातें फेंक देते कि कोई पकड़ नहीं पाता। तक्षक ने कहा, मैंने खूब सुना है ऐसे कहने वालों को, ऐसे प्रलाप करने वालों को। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पास ऐसी कोई मंत्र शक्ति है, और है तो मैं ही तक्षक हूं, मुझको दिखाओ। ओहो, तो तुम ही तक्षक हो? हाँ। बोले, मैं यह वृक्ष को अपने विष से भस्म कर देता हूं, तुम्हारे मंत्र शक्ति में सामर्थ्य हो तुम इसको पुनः हरा भरा कर दो। उसने कहा ठीक है। तो तक्षक ने अपना विष छोड़ा और एक पेड़ जल करके राख हो गया, और उसमें एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, वो भी जल के राख हो गया। इसने अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ जल जैसे ही छोड़ा, वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, और लकड़ी जो लकड़हारा काट रहा था फिर से लकड़ी काटने लगा। तक्षक समझ गया कि इसमें मंत्र का बड़ा सामर्थ्य है। तक्षक ने कहा, भैया तुम जा क्यों रहे हो, क्या आवश्यकता है तुमको? राजा ने बुलवाया है। बोले, राजा ने बुलवाया नहीं है, देखो हम गरीब हैं और धन तो सबको प्रिय होता है, तो राजा को जीवित कर देंगे तो राजा प्रसन्न होंगे, फिर हमको खूब सारा धन दे देंगे। अच्छा, तो धन के लोभ से जा रहे हो? अब मान लो कि मैं ही तुमको प्रचुर धन दे दूं, राजा से ज्यादा दे दूं, फिर? तो बोले, हम लौट जाएंगे, हमको क्या, हमको तो धन चाहिए, हमको राजा से बहुत मतलब नहीं, हमको धन से मतलब है। तक्षक ने कहा तो ठीक है। फिर तक्षक ने ही बहुत सारा धन दे दिया, और कश्यप चले गए, लौट के चले गए। और उस तक्षक ने एक कीट का रूप बनाया, छोटे से कीड़े का रूप, और अपने, और अच्छा, ये तक्षक नाग सामान्य नाग नहीं है, ये कश्यप ऋषि के संतान हैं। जो अभी कश्यप आया उसके नहीं, कश्यप ऋषि है ना, उन कश्यप मुनि के संतान है। कश्यप को 13 पत्नियां थी ना, एक कद्रु नाम की पत्नी थी, उससे सर्प पैदा हुए थे। तो सबसे बड़े कौन है? बोले, शेष भगवान है, जो भगवान नारायण के सैया के रूप में पड़े रहते हैं। और तीसरे के नंबर के हैं तक्षक, दूसरे नंबर का है कालिया, जिसको भगवान ने दमन किया था, जिस कालिये का। तक्षक तीसरे नंबर के हैं। तो सामान्य नाग तो है नहीं, ये अपना स्वरूप अपनी इच्छा से बना लेते हैं। तो तक्षक ने अपने अन्य और भाइयों को एकत्रित किया, वो बोले, तुम ऋषि बन जाओ और चलो हमारे साथ। अब 7वां दिन का संध्या आने को था, उसी समय कुछ ऋषि, वही सर्प ऋषि बन करके गए थे, और कुछ फल की टोकनियां लेकर के पहुंचे, और सेवकों से कहा कि मैं राजा से मिलने आया हूं, मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा राजा को श्राप लग गया है, तो मैं मिलना चाहता हूं राजा से। ऋषियों ने कहा कि सेवकों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अनुमति नहीं है बिल्कुल राजा की, कि वो मिल नहीं सकता। अरे बोले, अब क्या, अब तो 7वां दिन व्यतीत होने लगा, अभी तक तो तक्षक आया नहीं, अब क्या करेगा तक्षक? और फिर हम ऋषि मुनि के रहते तक्षक कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर मैं राजा जी से अनुमति ले लूं, महाराज से अनुमति ले लूं, फिर आपको बोलता हूं। और जाकर के महाराज को निवेदन किया। महाराज ने भी यही सोचा, परीक्षित ने भी यही सोचा कि अब क्या होगा, अब तो 7वां दिन का थोड़ा सा काल बचा है। हाँ हाँ ठीक है, आने दो उनको। अरे ऋषि मुनि महात्माओं को रोकना नहीं चाहिए, आने दो। अब वो ऋषि आए, राजा को प्रणाम निवेदित किया और कहा कि हम कुछ भेंट लेकर के आए हैं। क्या है? बोले, फल है। और फल उन्होंने भेंट के रूप में दे दिया। और जब फल दे दिया तो राजा ने फल लिया और सोचा, भाई फल तो खाना चाहिए, ऋषियों ने तो प्रसाद के रूप में दिया है। तो तुरंत एक सेवक को आदेश दिया, इसको बढ़िया काट के लेके आओ। तब तक वो ऋषि जो थे वो राजा को प्रणाम करके जा चुके थे। और तुरंत उसने एक बढ़िया, सबसे बढ़िया फल दिखने वाला जो फल था उसको कहा कि काट के दो हमको, हमें खाना है। और जैसे एक सेवक ने उसको फल को काटा, उसमें से एक छोटा सा कीट निकला, काला काला। तो राजा मजाक उड़ाने लगा, देखो तक्षक आया है हमको काटने के लिए। हाँ,
यही उस ब्राह्मण के श्राप का फल है। देखो देखो तो देखो कितना विशाल शरीर है इसका, और हमको काटेगा तो हम तो भस्म ही हो जाएंगे। अभिमान कभी कभी बोलने लगता है। और कैसा अभिमान? बोले जब व्यक्ति भय से निरंकुश हो जाए तब फिर अभिमान बोलता है। तो राजा परीक्षित के मजाक करने लगे उस कीड़े का, देखो ये तक्षक आया है, हमको काटेगा। इतने में वह छोटा सा कीट देखते देखते इतना विशाल हो गया, राजा भय के मारे कांपने लगा, और तक्षक एक क्षण भी नहीं लगाया और अपने विष की अग्नि से राजा को भस्म कर दिया। राजा मारा गया। कुछ विचार भी नहीं कर पाया राजा कि क्या करें क्या नहीं करें। अब हाहाकार मच गया,